ये देखिए मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये टायर जो है वो फ्रीली घूम नहीं पा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पहले के कंपैरिजन कितना ज़्यादा फ्री चल रहा है। ये देखिए जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ ये काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साईं पे में स्वागत है। अगर आपकी मोटरसाइकिल का व्हील जाम चल रहा है और इसकी जो डिस्क प्लेट है ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही है, तो इसके पीछे का मेन कारण होता है स्टक कैलिपर पिन्स। अगर आप टाइम से कैलिपर पिन्स की जो ग्रीसिंग है वो नहीं करते हैं, या फिर ग्रीसिंग करते टाइम पे यहाँ पर सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ ना करते हुए किसी नॉर्मल ग्रीस का यूज़ करते हैं, तो कुछ टाइम ये चलने के बाद में ये जो कैलिपर पिन्स है ये स्टक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिस्क पैड है वो डिस्क प्लेट के साथ में ही लगे रहते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आते हैं, और आपका जो व्हील है वो जाम चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके इंजन पे भी लोड पड़ता है और आपकी मोटरसाइकिल की जो पिकअप और माइलेज है उस पर भी असर पड़ता है, और ब्रेक पैड्स भी काफ़ी जल्दी घिस जाते हैं। और इसके अलावा अगर ब्रेक ऑयल काफ़ी ज़्यादा पुराना या गंदा है, या फिर ये जो कैलिपर है इसके अंदर में पिस्टन के राउंड में रबर ओरिंग्स लगी रहती हैं, वो किसी वजह से हार्ड हो जाएं या फूल जाएं, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली ब्रेक ऑयल को जो चेंज करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही रेयर केसेस में होती है, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आपके ये जो कैलिपर पिन्स है इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी है, और जिनको पता भी है वो सिलिकॉन ग्रीस की जगह पे नॉर्मल ग्रीस यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ग्रीस जो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। तो अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि ये टायर कितना ज़्यादा जाम चल रहा है। ये देखिए मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये टायर जो वो फ्रीली घूम नहीं पा रहा है। कैलिपर पिन्स की क्लीनिंग और ग्रीसिंग करने के लिए हमें इस कैलिपर असेंबली को जो बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन बाहर निकालने से पहले अगर ये काफ़ी ज़्यादा जाम है तो यहाँ पर एक हैमर यूज़ करें। कुछ इस तरह से इस पर हिट करना है आपको हैमर से। इससे जो ये इसके ब्रेक पैड्स है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, और ये जो कैलिपर असेंबली है इसे निकालने में आपको आसानी होगी। इसके बाद में आपको इन 12 mm के जो बोल्ट लगे हुए हैं इन्हें ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको सिंपली इसे यहाँ से पकड़ना है और बाहर की तरफ को खींच लेना है। अब हम इसके ब्रेक पैड्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन लगी हुई है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर पिन को होल्ड करने के लिए क्लिप ना लगे हों और यहाँ पर एक बोल्ट लगा हो, एलन की बोल्ट लगा, तो आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे ओपन कर लें। मेरे केस में यहाँ पे पिन्स लगी हैं तो मैं इन पिन्स को निकाल के इस पिन को रिमूव कर दूंगा। ये पिन बाहर आ चुकी है, और ये देखिए ये इसके जो ब्रेक पैड्स है वो पहले ही बाहर निकल चुके हैं, और ये कितने ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंदे हैं। ये देखिए इनकी हालत भी ख़राब है, किसी ने इस पर काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रू ड्राइवर है वो लगाया हुआ है। वैसे तो इसमें थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्हें देखेंगे अगर ये क्लीन करके ये चलाने लायक हैं या नहीं। और इसका ये जो ब्रेक पैड रिटेनर है ये भी बाहर आ चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो अंदर यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो रखी है। तो इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। हमें इसके पिस्टन्स रिमूव नहीं करने हैं, हमने जैसे इसकी जो यहाँ पे ये कैलिपर पिन्स लगी रहती हैं, ये देखिए एक ये यहाँ पर ऊपर लगी रहती है और एक ये नीचे लगी रहती है, ये इसका जो ब्रैकेट रहती है, तो इसे हम देखते हैं अगर रिमूव हो जाती है तो नहीं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, नहीं तो ये बिल्कुल आराम से बाहर आ जाना चाहिए था। ये देखिए ये बाहर आ चुकी है, और आप इसकी हालत देख ही सकते हैं कि इसके ऊपर में कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी लगी हुई है, और इस वाले के अंदर आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी भरी पड़ी है। और इसकी जो ये बूट है इनका तो हाल ही ख़राब हो चुका है। किसी ने पहले इसमें जो बूट में यहाँ पर पेट्रोल से इन्हें क्लीन किया, जिसकी वजह से ये फूल चुके हैं। ये देखिए, तो फिलहाल के लिए तो मैं इन्हें यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास इसमें इसकी जो बूटिंग को रिप्लेस करने वाली किट नहीं है, लेकिन बाद में मैंने रिप्लेस कर दूँगा। तो इसी बूट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अभी हमें इसे जो क्लीन करना है, तो इसे क्लीन करने के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो ब्रेक क्लीनर आता है, आप ब्रेक क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली इसे जो वो यहाँ पर क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस ब्रेक क्लीनर का यूज़ कर रहे हैं तो चाहे और भी किसी तरह से आप इसे क्लीन कर रहे हैं, तो इन बूट्स को आपको बाहर निकाल लेना है, उसके बाद ही यहाँ पर इसे यूज़ करना है। आपको सिंपली इस तरह से इसे इसके ऊपर में लगा देना है। आप इससे डिस्क भी क्लीन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक डिश सोप लें, जो कि ये लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका आप मिक्सचर बना लें और कुछ इस तरह के इसमें डाल के आप इसे जो वो यहाँ पे स्प्रे करते जाएं और उससे इसे क्लीन कर लें। तो ये 2 तरीके हैं इन्हें क्लीन करने का। और साथ ही में यहाँ पर जो वो आप
ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से आपको जो इसे क्लीन करने के लिए आसानी रहेगी। कुछ इस तरह से आपको इसे जो वो क्लीन कर लेना है। और ख़ास करके ये जो कैलिपर पेन्स हैं इन्हें आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर इसके ऊपर में कहीं भी आपको रस्ट दिखता है तो आप वहाँ पे हल्का सा जो ग्रिड पेपर है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर का लगाइएगा। अगर आपके पास में 600 या 800 नंबर का ग्रिड पेपर है तो उसका ही यूज़ करिएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो इस केस में तो फिर आपको इसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलिपर पिन्स आपको अलग से नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है यहाँ पर। तो आपको बस इसे ही क्लीन कर लेना है। तो मैं तो यहाँ पे ब्रेक क्लीनर का यूज़ करने जा रहा हूँ। इस साइड में भी होल्डर लगा हुआ है, इसे भी निकाल लेते हैं, क्लीनिंग करने में आसानी रहेगी। तो इसे मैं आप क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। सभी पार्ट्स को क्लीन करके अच्छे से ड्राई कर लें, और जो ब्रेक पैड्स है उन्हें भी आपको सेम तरीके से ही क्लीन करना है। और ड्राई होने के बाद में इनका जो ये सरफेस है ये चेक कर लें। अगर तो इनकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर ये थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है तो आप इन्हें रिप्लेस कर लें। मेरे केस में थोड़ा ये चल जाएंगे तो अभी के लिए मैं इन्हें ही यूज़ करने वाला हूँ। और आपको इस सरफेस को जो वो एक ग्रिड पेपर से रगड़ देना है। 100 नंबर या 80 नंबर का ग्रिड पेपर लें और इस तरह से आप इन्हें क्लीन कर लें। इससे जो आपकी ब्रेक परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इसकी असेंबली करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट पे लगने वाली इस प्लेट को लगा देंगे और आपको इस होल को मैच करते हुए कुछ इस तरह से इसे लगाना है। और इसके बाद में यहाँ पर लगने वाले जो बूट हैं वो लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुराने वाले बूट्स का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके केस में अगर बूट्स की कुछ ऐसी हालत है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसकी जगह पे नए बूट्स लगाएं। नहीं तो आपकी जो भी ये आप रीग्रीसिंग कर रहे हैं इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो जस्ट आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे किया जाता है इसलिए ये दिखा रहा हूँ। नहीं तो अगर मुझे यहाँ पर अगर नए बूट्स मिल जाते तो मैं इनकी जगह पर नए बूट्स ही लगाता। तो आपको कुछ इस तरह से इसमें इस बूट को डालना है। ये देखिए ये जो बूट है यहाँ पर लग चुका है, और इसी तरह से हम दूसरे वाले बूट को भी यहाँ पर लगा लेंगे कुछ इस तरह से। देन आपको यहाँ पर जो वो सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ करना है। यहाँ पे जो ग्रीसिंग करनी है वो सिलिकॉन ग्रीस ही करनी है यूज़। ये देखिए मेरे पास में सिलिकॉन ग्रीस पड़ी हुई है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप जो कैलिपर की जो मेजर और माइनर किट आती है उसके साथ भी आपको ग्रीस मिलती है, कैलिपर ग्रीस मिलती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार में जो वो रेड कलर की कैलिपर ग्रीस मिल जाती है, अगर वो आपको अवेलेबल होती है तो उसका यूज़ करें। नहीं तो आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रीस जो है कुछ इस तरह से लगा देनी है। देन इसे जो वो यहाँ पर फैला देना है। और ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीस जो है वो यूज़ नहीं करनी है। कुछ इस तरह से आपको इसे लगा देना है। देन ये जो दूसरी वाली कैलिपर पिन है इसके ऊपर में भी आपको लगा दें। कुछ इस तरह से। और थोड़ी बहुत जो ग्रीस है वो आप इस बूट के अंदर में भी इस तरह से डाल सकते हैं। देन इस ब्रैकेट को जो वो आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। ये देखिए ये जो कैलिपर है किस तरह से देखिए बैक आ रहा है। पहले ये बहुत ज़्यादा जाम था, अब ये आराम से यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। इसके बाद में हम इसके जो यहाँ पर ये ब्रेक पैड रिटेनर लगा देता है इसे लगाएंगे। इसका जो एरो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे देख के लगाना है कुछ इस तरह से। देन इसके जो ब्रेक पैड्स हैं आपको वो लगा देने हैं। देन इसके बाद में इस कैलिपर को जो वो हम इस डिस्क के ऊपर में रख के इसके यहाँ पे जो ये दो बोल्ट्स हैं ये लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पहले के कंपैरिजन कितना ज़्यादा फ्री चल रहा है। ये देखिए जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीली घूम रहा है, और इसकी जो ब्रेक है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रही है। आप बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन भी देख लें।
तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के जाम व्हील को रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही में कैलिपर पिन की क्लीनिंग और रीग्रीसिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।